अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कोर्स का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नीड सिलेक्शन के बारे में बात की, हमने एसईओ ऑप्टिमाइज मेन सिलेक्शन की बात की। देखिए, नीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। और सेकंड थिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज डोमेन को सिलेक्ट करना। देखिए, डोमेन अगर अच्छी नहीं होगी, सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगी, ट्रैफिक नहीं आएगी तो अर्निंग नहीं आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो जाके पहले देख लीजिएगा। अब हम फाइनली वेबसाइट को क्रिएट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लॉगर। देखें, जैसे ही हमने ब्लॉगर सर्च किया हमारे पास ये रिजल्ट हमारे सामने शो हो गए हैं। हमने इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को, ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो हमें इसे ओपन कर लेना है। इसे हमने ओपन किया। देखें, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग, हमें इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये कहेगा कि आप अपनी गूगल अकाउंट की आईडी को सिलेक्ट करें, तो हम यहाँ पे गूगल अकाउंट की आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने ब्लॉग का नेम इंटर करना है। देखें, यहाँ पे हम डोमेन सिलेक्शन नहीं कर रहे, नेम हमें इंटर करना है ब्लॉग। हम क्या करेंगे, फ्यूचर एआई अर्निंग, फ्यूचर एआई अर्निंग, और यह हम लिख सकते हैं फ्यूचर एआई अर्न। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो हमने जो पहले नाम रखा था अपने ब्लॉग का, हम सिंपली वही यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख देंगे। देखें, अब रेड निशान जो है, वो रेड जो नीचे लिखा हुआ कंटेंट आ रहा था वो हट गया है। इसका मतलब ये हमारे पास डोमेन अवेलेबल है। देखें, अब ये जब मैं यूज कर लूंगा तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रह जाएगी, आपको कोई और चूज करनी पड़ेगी। आप फ्यूचर एआई अर्निंग चूज कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ चेंज करके कोशिश ये करनी है कि सबसे छोटी डोमेन को आप चूज करें। देखें, ये भी डोमेन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं इसे नहीं यूज करता। मैं बाद में जब वेबसाइट क्रिएट करूंगा तो मैं उसका नेम भी चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं कोई रैंडम यूज कर लेता हूँ ये, क्योंकि अगर यूज होगी तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जो भी फर्स्ट वीडियो देखेगा अगर उसे एआई के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली देखें, जब भी कोई पहली वीडियो ये फर्स्ट व्यूवर यहाँ पे आएगा वो इस डोमेन को देखेगा तो वो इस पे ब्लॉग बना लेगा, अगर इस नीच पे इसे बनाना हुआ तो। देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ साथ डेमो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ तो मैं साथ डेमो लिख देता हूँ। अब आपके लिए ये डोमेन अवेलेबल होगी इतनी। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आपने अपना नेम ऐड करना है। देखें, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, आप ब्रांड का नाम रख सकते हैं, आप अपना खुद का नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। देखिए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखें, आई थिंक ये नेम अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये नेम हमारे पास अवेलेबल था, हमने इसे यूज कर लिया। आप अपने केस में देख लें, जो भी नेम अवेलेबल हो उसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए, तो हमने सिंपली कुछ स्टेप्स में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट हम कुछ सेटिंग को देख लें। अब देखें, एक बात आपने मेरी जरूर याद रखनी है। लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट बनाई ब्लॉगर पर। देखिए, अभी मेरा नेक्स्ट कोर्स अभी तक नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो ही नहीं है। देखें, वो उन्होंने ये वीडियो देखी, बाकी यूट्यूब से और देख ली, बनाई वेबसाइट, बनाने के बाद यहाँ पे आके पोस्ट एड्स की, ठीक है, यहाँ पे आके पेजेस ऐड किए, ठीक हो गया, यहाँ पे आके थीम अपलोड कर दिया, यूट्यूब से वीडियो देख के कस्टमाइजेशन कर दी। लेकिन देखें, प्रीमियम थीम कोई आपको फ्री में क्यों प्रोवाइड करेगा? सोचें, आप एक शख्स आपको प्रीमियम थीम यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूबर आपको प्रीमियम थीम फ्री में प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आप कभी उन्हें ये कहें कि मेरा ये ब्लॉग ऐड करके इसे एडसेंस का अप्रूवल भी दे दे, क्या वो आपको लेके देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगा मैं ले देता हूँ लेकिन मैं आपसे उसके पैसे लूंगा। लेकिन फिर थीम क्यों फ्री में प्रोवाइड करते हैं? उसकी भी एक रीजन है। जब भी कोई थीम आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, आप वायरस तो चेक कर लेते हैं उसमें कि इसमें वायरस है कि नहीं, तो वो आपको 100% उसमें वायरस नहीं होगी। लेकिन जब आप उसे ब्लॉगर पर यहाँ पे आके थीम सेक्शन में थीम को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें एक हिडन लिंक होता है। देखिए, वो लिंक किस तरह से होता है कि वो
कोड मिनीफाई किया होता है, आपको कोड की समझ नहीं आएगी कहाँ पे लिंक हाइड करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह वो भी जब मैं थीम अपलोड करूंगा तो मैं आपको वो हिडन लिंक्स भी दिखाऊंगा, उनको हम रिमूव भी करेंगे। देखिए, रिमूव करने से लेआउट स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट है। रिमूव कर देना किसी कोड को थीम में से, उससे स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, लेकिन मैं आपको थीम वो वाला प्रोवाइड करूंगा, प्रीमियम ही होगा, लेकिन उसमें आप चेक करेंगे कि हिडन लिंक नहीं होगा। मैं आपको मेथड बताऊंगा किस तरह आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एडसेंस के अप्रूवल के लिए ओके है या नहीं। यहाँ पे जब हमारा ब्लॉग थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, थोड़ी सी विजिटर्स आने लग जाएंगे इस ब्लॉग पर, थोड़ी सी ट्रैफिक जनरेट कर लेंगे, हम बैकलिंक्स कुछ बना लेंगे, उसके बाद हम एडसेंस से कनेक्ट करेंगे और अप्रूवल भी लाइव लेंगे। मैं आपको अपने एक न्यू ब्लॉग पर लेकर दिखाऊंगा अप्रूवल इंशाल्लाह। अब हम कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। सेटिंग देखें, यहाँ पे टाइटल है। अब जैसे कि मैंने डेमो आगे लिख दिया, तो मैं यहाँ पे आके चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेमो राइट कर, बट डोमेन आप अगेन चेंज नहीं कर सकते, आपने डोमेन वहां पर बहुत ध्यान से चूज करनी है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपली वही प्रोसेस है, चैट जीपीटी में जाएंगे, उससे कहेंगे मेरे ब्लॉग का नाम ये है, फ्यूचर एआई अर्न डेमो। मैं जो है इसमें इन टॉपिक्स पर आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग के लिए एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें और कुछ कीवर्ड्स आप इन्वर्टेड कॉमास में कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दें कि ये कीवर्ड्स उसमें लाजमी होने चाहिए। कीवर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर दें कि ये कीवर्ड्स उसमें लाजमी होने चाहिए, तो वो कीवर्ड्स भी ऐड कर देगा। उस डिस्क्रिप्शन को आपने यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना है। लैंग्वेज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। अभी हम फेव आइकन भी बाद में डिस्कस करेंगे और गूगल एनालिटिक्स की मेजर आईडी भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अभी आपने न्यू ब्लॉग बनाया, आपने इसे सर्च रिजल्ट से हटा देना है। ये क्यों कह रहा हूँ, ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि ये सर्च रिजल्ट में रहेगा, तो इसमें जो भी आप अभी सेटिंग करते रहेंगे तो ये सर्च रिजल्ट में ये शो होता रहेगा कि आप इस पे अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपने इसे देखिए मुकम्मल डिजाइन करने के बगैर इसे पब्लिश किया हुआ है, तो इंडेक्सिंग में इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट परमानेंट गूगल से रिमूव हो जाए। देखिए, अब नेक्स्ट आ जाए, कस्टम डोमेन अगर हो तो हमें कस्टम डोमेन की नहीं जरूरत, हम फ्री में ही चलेंगे, हम फ्री में ही मोनेटाइज करवाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इस सेक्शन को भी आपको छेड़ने की पोस्ट आप 7 से 10 तक सेट करके सेव कर सकते हैं, मैं 7 ही रहने दूंगा। इमेज लाइट बॉक्स को ऑफ कर दें, लेजी लोड इमेज इसे ऑन कर दें और वेब पी इमेजेस इसे ऑन कर दें। देन नेक्स्ट आ जाए, देखिए कमेंट में आपने क्या करना है, इसको पहले आपने कर देना है हाइड और सेव कर देना है। नेक्स्ट ये ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएगा, रीडर कमेंट कैप्चा, इसे ऑफ कर देना है। देन अगेन कमेंट लोकेशन पे आना है और एम्बेडेड पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा डाउन आएंगे, देखिए इस सेक्शन को भी छोड़ देंगे। टाइम जोन आपका देखिए लॉस एंजल यहाँ पे सिलेक्ट है, तो आप पाकिस्तान से पाकिस्तान का सिलेक्ट कर दें, इंडिया से इंडिया का सिलेक्ट कर दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है ये सेक्शन मीटा टैग, देखा अनेबल साइट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आप एआई चैट जीपीटी की हेल्प लेके डिस्क्रिप्शन राइट करवाएंगे, उसमें कुछ टैग ऐड करेंगे और यहाँ पे आके उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। रीडायरेक्शन ये भी हम बाद में देखेंगे। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको चाहिए एक कोड। उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने ब्लॉग को सिंपली ओपन कर लेना है, ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी कर लेना है। देन आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिपोर्ट्स txt जनरेटर, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट्स आपके पास शो हो जाएंगी। पहले मैं फर्स्ट दो को ओपन कर लेता हूँ, देखिए, और यहाँ से हम जनरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो कहता है कि वेबसाइट का साइट मैप का यूआरएल दें। देखिए हम चाहते हैं वेबसाइट के यूआरएल से जनरेट करना, तो इस वेबसाइट को छोड़ दें, इस वेबसाइट पे आ जाएं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके साइट मैप सबमिट करवा देंगे। हमने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देना है और क्रिएट पर क्लिक करना है।
देखिए ये हमारा robot.txt फाइल जनरेट हो चुकी है। देखिए इसे कॉपी करके हम पेस्ट कर दे, बट मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इसे एज इट इज यूज करें। मैं आपको एक परफेक्ट साइट मैप दूंगा जो ब्लॉगर के लिए 100% वर्क करता है और आपकी इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होगी। विद इन 1 आवर आपकी हर पोस्ट इंडेक्स होगी। आपने देखा है कि न्यूज जो वेबसाइट है, अगर वो आज पब्लिश करते हैं, उनका आज वो टॉपिक इंडेक्स ही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे हो, तो नेक्स्ट डे प्रीवियस न्यूज कौन देखेगा? डेट मेंशन होती है कि ये उस डेट की न्यूज है, देखे वो कोई भी नहीं देखेगा। वो सर्च रिजल्ट्स में भी वो डिस्कवर में नहीं जा सकेगी। तो मेन थिंग जो है वो डिस्कवर में लेके आना अपनी पोस्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हम हासिल कर सकें। तब हमने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है ProMaster टू अर्न। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, ProMaster टू अर्न। आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं 5 डे अगो, देखिए ये 5 दिन पहले इंडेक्स हुई है। ये मैंने आपके लिए ही एक वेबसाइट क्रिएट की है, आपको दिखाने के लिए कि इसी पे हम वर्क करेंगे और एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द आपको इसी पे लेके दिखाऊंगा विद फ्री डोमेन। तो अब आपने क्या करना है, देखें इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है आपने। वेबसाइट को ओपन करने के बाद देखिए ये ब्लॉगिंग एंड एसईओ टूल। अगर आपको यहाँ पर robot.txt जनरेटर नहीं मिलता, देखिए नेक्स्ट टाइम मैं इस पे जैसे ही वर्क करता जाऊंगा तो ये पोस्ट नीचे चली जाएंगी और आपको मे बी होम पेज पर डिस्प्ले ना हो। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लॉगिंग एंड एसईओ कोर्स, एसईओ टूल्स। ब्लॉगिंग एंड एसईओ टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये टूल शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस robot.txt जनरेटर को ओपन करना है। यहाँ पे आकर आपने यूआरएल को पेस्ट करना है। यहाँ पे साइट मैप ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें कर दें, नहीं तो ना से। यहाँ पे वो फोल्डर ऐड करने जिन्हें आप इंडेक्स नहीं करना चाहते, जैसा कि हम कहते थे हमें सर्च को इंडेक्स नहीं करना, हम इसे सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं हमें टैग्स को इंडेक्स नहीं करवाना, हमें कमेंट्स को भी नहीं इंडेक्स करवाना, हमें फीड को भी, RSS फीड, उसे भी इंडेक्स नहीं करवाना। देखें इसके अलावा आप कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि डुप्लीकेट कंटेंट का एरर ना आए। ऐड करने के बाद आप सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे और साइट मैप जनरेट होकर आ जाएगा। अगर देखें आप इन चीजों को हाइड नहीं करते टैग्स, वो टैग्स इंडेक्स हो जाएंगी। देखिए और अगर कैटेगरी को आप ऐड नहीं करते तो कैटेगरीज भी इंडेक्स हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आएगा। हम वो साइट मैप हमें चाहिए जिससे हमें एरर मिले ही ना गूगल सर्च रिजल्ट में, हमारी वेबसाइट फास्ट इंडेक्स हो जाए। देखें आपको जनरेट नहीं करना था, आपको नहीं पता कौन कौन से आपको सेटिंग करनी है, कौन कौन सी चीजें डिसअलाउ करनी है, कौन सी अलाउ करनी है। तो ये देखें नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें robot.txt ऑलरेडी जनरेटेड मिल जाएगा। क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड में आ जाना है। नोटपैड में आने के बाद इसे आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें योर वेबसाइट यूआरएल, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे रिमूव करें, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। सॉरी, हम यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल लेकर आएंगे, ये वाला यूआरएल, इसे हमने कॉपी करना है, नोटपैड में आ जाना है, इसे हमने रिमूव करके इस यूआरएल पे रिप्लेस करते हैं। अब एक चीज, एक मिस्टेक जो मोस्टली न्यू यूजर्स करते हैं वो ये करते हैं कि लास्ट पे ये 2 स्लैश आ गई जब हमने यूआरएल को पेस्ट किया है, एक स्लैश को रिमूव कर देना। अब देखें ये वाला जो robot.txt है, ये अगर आप यूज करते हैं तो आपकी 100% सब की सब पोस्ट फास्टली इंडेक्स करेंगी। अब देखें सेटिंग में आ गए, robot.txt को हमने ऑन कर दिया था। यहाँ पे कस्टम robot.txt पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइट मैप को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सेव कर देंगे। देखें इससे बेस्ट कोई साइट मैप नहीं है ब्लॉगर के लिए जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है,
उसके बाद इस ऑप्शन को ऐड करने के बाद अनेबल कस्टम रिवॉर्ड्स हेडर टैग होम पेज टैग्स पे आए, ऑल पे क्लिक करें, नो डीपी पे क्लिक करें, उसके बाद सेव कर दें। नेक्स्ट आ जाता है सर्च पेजेस और आर्काइव टैग्स हमारे पास, इसे हमने करना है नो इंडेक्स, नो डीपी, सेव कर देना है। पेज एंड पोस्ट इसे ऑल करना है और नो डीपी करके सेव कर देना है। नेक्स्ट देखिए वो वेबसाइट हमने बहुत टीएक्सटी के लिए ओपन की थी जनरेट करने के लिए, और उसके साथ ही पॉपअप शो हो गए, ऐड शो हो गए, लेकिन इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें करना है, अब देखें हमने इंपोर्टेंट सेटिंग सारी कर दी है। ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये वाला, ये भी न्यू अपडेट आई है कुछ मंथ पहले ही, तो आपने इसे भी ऑन कर लेना है। देखिए अब सेटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए अभी वेबसाइट को हमने गूगल सर्च रिजल्ट्स के लिए वेब मास्टर टूल में सबमिट नहीं करना, वरना आपको सॉफ्ट 404 का एरर मिल सकता है, रीडायरेक्शन का एरर मिल सकता है, वेबसाइट फास्टली इंडेक्स नहीं करेगी। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए देखें आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि थीम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या हम रीडायरेक्शंस कैसे चेंज करेंगे, लोग कैसे फ्री थीम तो आपको प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं होता, आप वर्क करते हैं, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट डोमेन रेटिंग का उन पर्सन्स को मिलता रहता है जिनके हिडन लिंक्स वहाँ पे ऐड होते हैं, और आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती क्योंकि हिडन लिंक्स जो है वो एडसेंस की वायोलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होती है, आपने एसईओ बहुत अच्छी की होती है, बैकलिंक्स बनाए रहते हैं, आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी होती है, बट आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होता इवन के विद कस्टम डोमेन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सब कुछ जो है प्रॉपर प्रैक्टिकली करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।